हमारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश के समस्त युवक और युवतियों के लिए खुशखबरी की बात है। हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित एक पुलिस विभाग होता आपको पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित एक विशेष भर्ती है जिसका नाम है विशेष सहयोगी दस्ता। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इससे संबंधित जानकारी, और हमने इससे संबंधित समस्त रूल बुक की जानकारी बता चुके हैं। आप रूल बुक देखना चाहते हो, नियम पुस्तिका देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। न्यू अपडेट या न्यू वैकेंसी वाले प्लेलिस्ट में, वरना आपको इसी चैनल के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दें। और साथ में इससे संबंधित जो फॉर्म फिलअप है, फॉर्म से संबंधित जो भी समस्या समाधान आपको हो जाएगा, उसका वीडियो अलग से बनाया है। फॉर्म जमा करने के लिए, या जमा कहाँ करना है, फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, किस प्रकार से निकालना है, इस प्रकार से हम आपको बताने वाली जानकारी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक लगा देंगे, आप देख लीजिएगा फॉर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब रही बात, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि आपका जो चयन प्रक्रिया है, चयन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, फिजिकल की समझ जानकारी पूरा अपडेट देने वाले हैं, चयन प्रक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आपको बता दें, विशेष सहयोगी दस्ता बालाघाट, मंडला और डिंडोरी 3 जिला के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और ऐसे विद्यार्थी जो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के नक्सलाइट जिले कहलाते हैं, और इनसे संबंधित कुछ विशेष विकास खंड हैं जो इस जिले में आते हैं। और इन जिलों में संबंधित विकास खंड के अंतर्गत ग्राम आएंगे जो नक्सलाइट होंगे, उन्हीं क्षेत्र के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें, पूरा जो फॉर्म फिलअप है, आवेदन जमा करना चालू हो चुका 18 जुलाई 2025 से, जो चलेगा 7 अगस्त 2025 तक। तो फॉर्म जमा चालू हो चुका है। लास्ट डेट 7/8 मतलब 7 अगस्त तक रहेगा। तो आप इस दिए गए समय तिथि तारीख पर आप जमा कर दीजिएगा। और परीक्षा शुल्क मतलब निःशुल्क रहेगा, कोई पेपर आपको देना नहीं होगा। साथ में जमा कहाँ करना है आपको बता दें, आपके जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पे, मतलब एसपी कार्यालय, ठीक है। जिला मुख्यालय में स्थित पुलिस मुख्यालय का हेडक्वार्टर रहेगा, या आप कह सकते हो जिला एसपी कार्यालय में आपको जमा करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, बार बार बता दे रहा हूँ, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे जहाँ लिखना है, कैसे फोटो साइज लगाना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगा, इससे संबंधित अपडेट का वीडियो हम अलग से बना चुके हैं। यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। आप कुछ बताने वाले इस वीडियो में कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली। और चिंता नहीं करना मेरे भाई, लगभग 882 पद हैं। बिना पेपर दिए सीधी भर्ती होने वाली है, बिना पेपर दिए सीधी भर्ती। बस आपको फॉर्म फिल करना है और फिजिकल देना है और मेडिकल टेस्ट देना, बस हो गया है। आगे देखते हैं, चलिए। और आप देख पा रहे होंगे अनुबंध या सहयोग राशि। तो विद्यार्थी कहते कितना पैसा मिलेगा, भाई देख लीजिएगा, प्रति माह 25,000 रुपये है। और ये मत सोचना कि जानकारी फेक है, सही सटीक और ऑथेंटिक है, चिंता मत करना। अगर आपको लगता है गलत हो तो आप आपके नज़दीकी एसपी ऑफिस में जाके पता कर लो। अगर उन लोग कहते हैं कि ऐसा कोई नोटिस नहीं है, तो आके हमें कह दीजिएगा। चलिए, अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर भर्ती प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से चयन होगा। तो आप बता दें, बालाघाट के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर ये आपके विकासखंड हैं। मंडला में बिछिया, मवई है, और डिंडोरी में बजाग, समनपुर और गंरजिया। इतने 3 जिलों के, इतने विकासखंड के कुछ विशेष नक्सलाइट ग्राम हैं, उन्हीं के विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। ये बात तो हमने रूल बुक में बता चुका। और किस कैटेगरी में, किस जिले में, किस विकासखंड में कितने पद हैं, इसकी जानकारी भी हमने रूल बुक वाली वीडियो बना के अपलोड किया। और बहुत से विद्यार्थियों ने उसको देख चुका है, और शायद बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर चुका होगा। आप भी देर ना करें, फॉर्म प्रक्रिया चालू है, बिल्कुल ऑफलाइन है। फॉर्म आपको एसपी कार्यालय से, या आप किसी भी नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर से इसकी फॉर्म जानकारी निकाल सकते हो और आप जमा कर सकते हो। कैसे भरना आप फॉर्म फिल बता चुके हैं। चलिए, अब बात आती है मेरिट या चयन प्रक्रिया कैसी होगी, किस प्रकार से मेरिट तैयार होगा। चलिए लेके चलते हैं। यही विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर हमने तो जमा कर दिए डॉक्यूमेंट्स, अब क्या होगा हमारे साथ, अब क्या होगा, सुन लीजिएगा। उपरोक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकासखंडों के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने का विज्ञापन जारी किए जाने पर आरक्षणवार न्यूनतम अर्हता की मार्कशीट के अंकों को आधार पर पीरियड सूची तैयार की जाएगी। मतलब क्या है, देखो, कैटेगरी वाइज और जो आपका आरक्षण बना रहेगा। हाँ, जैसे होम गार्ड है, भूतपूर्व सैनिक है, उनका अपना अपना कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनेगा। उसी पर ST SC OBC EWS UR सबका कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनेगा। वो किस प्रकार से बनेगा देख लीजिएगा। देखो, आपकी न्यूनतम अर्हता, जैसे आप पता है ST वालों के लिए कम से कम 5वीं पास बोला है, और अदर जो बच गए आपके शेष, इनको बोला 8वीं पास, ठीक है।
तो इन विद्यार्थियों के लिए रही बात, तो 5वीं अंक सूची और 8वीं अंक सूची इसको आधार लेकर बोल दिया ना, मार्कशीट के अंकों के आधार पर ही सूची तैयार किया जाएगा। और अगर आपके पास ग्रेड ABC लिखा है आपकी अंक सूची में, तो आपको बता दें, आप उसको अपने निकटवर्ती शाला पे या स्कूल पे जाके उस वर्तमान में जो भी प्रधानाध्यापक है, आप प्रधान पाठक है, शिक्षक है, हेडमास्टर, उनसे आप परसेंट को अंकों के A ग्रेड B ग्रेड C को परसेंटेज के रूप में आपको लिखवा के ले जाना पड़ेगा। जो वहाँ नियम पुस्तिका बोल चुका है और हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो समझिए बात। फर्स्ट पॉइंट, अंक सूची बहुत ज़रूरी है। अंक सूची में अगर परसेंट नहीं है तो परसेंट लिखवा के ले जाएं, चिंता की बात नहीं है, नियम पुस्तिका बोल चुका। नेक्स्ट बात आती है, जो भी सूची तैयार होगी जो निर्धारित संख्या से 3 गुना होगी, मतलब जितना पद है उससे 3 गुना उठाया जाएगा। सुन लीजिएगा, तो आपको कम से कम अच्छा परसेंट वाला होनी चाहिए। अगर आपके 70-75% हैं, चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम कहना चाह रहे हैं आप कम से कम, मेरे ख्याल 70% से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मेरे भाई, कम से कम होनी चाहिए। और उस समय आप जानते होंगे इतना परसेंट तो कहाँ बनता होगा, ये बताओ। पहले स्कूलों में आपने इतना परसेंट बनाया भी नहीं होगा भाई, अगर बनाए भी होगा अच्छी बात है। तो आप कम से कम 70% और अधिकतम 80% प्लस, 70% और 80% अगर आपके हैं माना जाए, तो आप कन्फर्म आपका चयन होने वाला है मेरिट फर्स्ट में। तो इस प्रकार से कुल लगभग 882 पद है मेरे ख्याल से, इसका 3 गुना कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपको पहली प्रायोरिटी सूची में आपको नाम मिलेगा, शॉर्ट लिस्ट में, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो इसके बाद अंक चयन सूची में लास्ट तक बने रहेंगे। क्या कहना चाह रहा है, अंक चयन सूची में शामिल नहीं होंगे। सुन लीजिएगा, जो शॉर्ट लिस्टेड होगा आप याद रखें, परसेंट के आधार पर अच्छे से सुनना है, ध्यान लगा के, प्रतिशत के आधार पे आपको फर्स्ट में जितना भी पोस्ट है उसका 3 गुना आपको उठाया जाएगा। काय के लिए? फिजिकल के लिए, ठीक है। वो भी इसका जो परसेंटेज नंबर है वो ज्वाइन नहीं होगा, ऐड नहीं होगा आपके मेन मेरिट में, ठीक है, ध्यान रखें। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किया जाएगा। सुन लीजिए, हाँ, चरित्र सत्यापन उपरांत शारीरिक क्षमता के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार का चयन किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा 70 की होगी तथा साक्षात्कार 30 अंक होगा। शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर जिलावार आरक्षण चयन सूची तैयार किया जाएगा। चयन अभ्यर्थी सूची को चस्पा किया जाए। देखिए, कहने का मतलब ये है, आपको बता दें, अंक सूची सिर्फ आपको क्वालिफाई प्रकृति का है। आपको अंक सूची में अगर आपका अच्छा परसेंट हो तो आपको मेरिट नंबर 1 में लिया जाएगा। उसके बाद आपकी बारी आती है चरित्र सत्यापन की। फर्स्ट चरण आपने क्या सुना, अंक सूची के परसेंट के आधार पे आपको उठाया जाएगा 3 गुना। अगर आपका नाम आ जाता है इस 3 गुना में, तो फिर आपकी क्या होगी, चरित्र सत्यापन होगा। फिर क्या होगा, शारीरिक दक्षता, जो आपका 70 नंबर को होगा, ध्यान रख, ये आपका काम का है। फिर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरव्यू 30 नंबर का है। जे नंबर आपके ज्वाइन ऐड होने वाले हैं आपकी लास्ट मेरिट में, ठीक है। परसेंटेज अंक सूची सिर्फ आपको फर्स्ट मेरिट में लाने के लिए है। उसके बाद आपका शरीर सत्यापन होगा, सेकेंड चरण। थर्ड चरण आपका क्या होने वाला है, फिजिकल होगा। और चौथा में आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू साक्षात्कार 30 नंबर का। तो जी 100 नंबर का जो पेपर आपका याद रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसमें आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। फर्स्ट में तो परसेंट ही मायने रखता है, अगर परसेंट ही नहीं है तो क्या यहाँ पहुँच पाओगे, नहीं। जैसे आपको परसेंट अच्छा नंबर है, परसेंट अभी भी है, सुन लीजिएगा, अगर आपका परसेंट अच्छा है तो आप लोग तैयारी बनाए रखें, किसकी, फिजिकल की। 30 नंबर की छोड़ दीजिएगा, वो क्या पूछेगा बात की बात है। अब बात आती है कि भाई इंटरव्यू कौन लेगा। सुन लीजिएगा, नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के निवासियों की भर्ती हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में भर्ती समिति गठन की जाएगी, जिसमें संबंधित जिले के सीओ, जिला पंचायत एवं निरीक्षक सदस्य होंगे। चयन समिति जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशक द्वारा नियत की जाएगी। भर्ती जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। याद रखें, ये राज्य स्तर की परीक्षा नहीं है या भर्ती नहीं है, ये सिर्फ जिला स्तरीय परीक्षा है और सिर्फ जिला लेवल में इसका पूरा सिस्टम चलेगा, पूरा ऑफलाइन चलेगा, चिंता की बात नहीं है। तो आपको देखिए, इस समय डिजिटलकरण में, इस डिजिटल जमाने में ऑफलाइन भी चल रही है भर्ती परीक्षा, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना है। घूसखोरी आप अगर होती है तो आप एसपी महोदय का आप बोल सकते हो, समझा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर जिले का एसपी महोदय होंगे,
बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप अगर लगता है कि कोई आपके साथ कह रहा है कि आप इतना पैसे दीजिए, इतना पैसे दीजिए, आपका चयन हो जाएगा, तो आप अवगत करा सकते हैं और अपने ईमानदारी के परिचय के साथ आप भर्ती प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो रही बात यहाँ जानकारी, और क्या बताई जाए। चलिए, अब भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा की जाएगी। इस विज्ञापन का प्रचार प्रसार उपरोक्त जिलों की पंचायत एवं थाना स्तर पर भी किया जाएगा। आप समझ रहे पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, अब रही बात यहाँ पर, हमने बोला पहले अनुसूची जरूरी है, परसेंट अच्छा होगा तो मेरिट फर्स्ट में आपका नाम आएगा, शॉर्ट लिस्टेड होगा आपका 3 गुना कुल पद का। उसके बाद अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आता है तो आपको पहले चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन करवाना पड़ेगा पुलिस मुख्यालय के द्वारा, पुलिस के द्वारा, थाना के द्वारा। उसके बाद आपको आप क्या होगा, फिर फिजिकल होगा 70 नंबर का, फिर मेडिकल होगा आपका, फिर हाथ में आपका क्या होगा 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। चलिए, अब बात कर लें फिजिकल के बारे में। फिजिकल के बारे में बात करें तो फिजिकल का मेरे भाई 70 नंबर है, और विद्यार्थियों को हमने बात करना बताया है कि आपको बिल्कुल अच्छे से बात करते आनी चाहिए, प्रश्नों को उत्तर देते आनी चाहिए, तभी तो आप इंटरव्यू में 30 नंबर ला पाओगे। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या कर पाओगे, ये बताओ। चिंता मत करो, शॉर्ट शॉर्ट जानकारी पूछते हैं वो लोग, है ना। चलिए, भर्ती में शारीरिक प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ जिसमें अधिकतम 10 मिनट पूर्ण करना होगा, अनिवार्य होगा। अगर आप 10 नंबर क्या कह सकते हो 10 मिनट में पूर्ण नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका नाम मेरिट से ऐसे ही हट जाएगा, आप शॉर्टलिस्टेड सूची में नहीं आ पाओगे अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा समय लेते हो तो। चलिए, आप देख पा रहे होंगे हर समस्या का समाधान हम हर वीडियो में करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला वीडियो हमने बताया रूल बुक का, पूरा जानकारी मिलेगा, एक से एक जानकारी, कुछ नहीं छूटेगा। सेकेंड हमने बनाया फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी, फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें, कब जमा करना है, कहाँ जमा करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा बताएं। इसके बाद हम बताना चाह रहे हैं विद्यार्थी कह रहे हैं सर चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से चयनित हो पाएंगे हम, तो चलिएगा सुन लीजिएगा। अगर आप 1600 मीटर की दौड़ को 5 मिनट तक पूरा कर सकते हो, अगर 5 मिनट तक अगर समय लेकर पूरा करोगे तो 70 नंबर मिलेगा। अगर 5:30 में पूरा करते 65 नंबर मिलेगा। वहीं 6 मिनट में लगता है आपको तो 60 नंबर मिलेगा। 6.5 मिनट लगेगा तो 50 नंबर मिलेगा, और 7 मिनट लगेगा तो 40 मिनट मिलेगा, और 8 मिनट लगेगा तो 30 नंबर मिलेगा, और 9 मिनट लगेगा तो 20 नंबर, और अगर आप 10 मिनट तक पहुँचते हो समय लेकर तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। और रही बात, अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा समय लेते हो तो आप सोच लीजिएगा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी परसेंट अच्छा है, फिर बोल दे रहा हूँ, किन्हें फिजिकल तैयारी करना है नहीं करना है, इस बात हम यहाँ बता दे रहे हैं कि जो बच्चा का परसेंट अच्छा है, लगता है कि हमारा नाम आ सकता है, तो अगर आपके 80% ऊपर में, मान लीजिए 80% ऊपर हैं, तो आप फिजिकल तैयारी लग जाइएगा। 70 नंबर का फिजिकल है, यहीं आप जे परसेंट सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्टेड के लिए है, लेकिन जो 70 नंबर है, 30 नंबर आपके नंबर अगर अच्छे आते हैं, अगर आप मान लीजिएगा आपके अगर 100 में से 70 प्लस आ गए नंबर, तो आप सोच लीजिए कन्फर्म आपका चयन होना है, क्योंकि फिजिकल हलवा नहीं है। मत सोचना फिजिकल हलवा होगा, बेटा मेहनत करोगे तब फिजिकल में नंबर ला पाओगे। तो सोच लीजिएगा फिजिकल में तुम्हें दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं दौड़ोगे नंबर नहीं आएगा। घूसखोरी क्या करना चाहोगे, नहीं भाई, नहीं हो सकती हर जगह घूसखोरी, करना भी नहीं चाहिए। तो भ्रष्टाचार होगा ये नहीं कह सकते, हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन हम चाहते हैं पुलिस मुख्यालय जो भी जिला है आपके तीनों तीन बिल्कुल सही सटीक और पारदर्शिता के साथ भर्ती होनी चाहिए, कोई बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो हम चाहें जो विद्यार्थी योग्य है वही चयन ले पाएगा। फिर बात आती है समिति द्वारा शारीरिक प्रवृत्ता परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा, एवं चिकित्सा परीक्षण में कुल सफल उम्मीदवारों की शारीरिक प्रवृत्ता एवं साक्षात्कार में आए कुल प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर प्रत्येक समिति द्वारा प्रशासन शाखा पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। चलिएगा, कहने का मतलब है एक समिति बनाई जाएगी, वो भी आपके जिला स्तर पर, हर जिला का अपना समिति होगा। हम आप फिर रिपीट कर देते हैं बात को। देखिए, पहला आपका जो मेरिट बनेगा वो अंक सूची पे बनेगा, सुन लीजिएगा लास्ट में शॉर्ट जानकारी, अंक सूची पर, ठीक है, जो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट होगा। अगर आप इस कुल पद का 3 गुना उठाया जाएगा प्रतिशत के आधार पर फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट मेरिट बन गई, फर्स्ट आप समझ गए। सेकेंड आपका क्या होगा, चरित्र सत्यापन होगा, बोल दिया, ठीक है। अगर आप वेरीफाई होते हो तो ही आपको अंक उठाया जाए, वरना नहीं उठाया जाएगा। थर्ड नंबर क्या होगा, फर्स्ट में अनुसूची पर आप शॉर्ट लिस्टेड फर्स्ट मेरिट में आ गए, ठीक है, फर्स्ट में आ गए तो आपका सेकंड नंबर में चरित्र होगा, थर्ड में आपका फिजिकल होगा 1600 मीटर का।
अगर आप इसको पार कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो क्या होगा, तीसरा में फिजिकल है, चौथा में आपका क्या है, साक्षात्कार, 70 नंबर का, 30 नंबर का, दोनों में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 5वें नंबर पर, समझे, शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी फिर क्या होगी, मेडिकल टेस्ट होगी। सुन लिए कि नहीं, यहाँ दिखाऊं क्या, चलिए देखिएगा। समिति द्वारा पीड़ित शिक्षक परीक्षण के बाद, मतलब शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण में कुल सफल अभ्यर्थियों की एक सूची बनेगी। कहना क्या चाह रहा है कि भाई फर्स्ट हमने बताया, थर्ड में आपका क्या होगा, 170 का फिजिकल होगा, चौथा में क्या होगा, 30 का क्या होगा आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, 5वें में आपका मेडिकल होगा, समझे। इसके बाद अगर आप 70 में पास हो गए, 30 नंबर में पास हो गए, मतलब ये तो पासिंग नंबर तो नहीं बोला है, लेकिन आपको 70 वाले में तो कन्फर्म भाई 10 नंबर से 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो 70 और 30 अच्छा खासे नंबर आने के बाद आपको मेडिकल मिलेगा। इसके बाद लास्ट में सोच लीजिए 5 चरणों में होगा, तो 5 चरणों के बाद आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप समझ जाइए कि आपका चयन हो चुका है, आपको पदस्थापना दिया जाएगा। जो विकासखंड आपने अपने फॉर्म फिलअप करते समय वरीयता क्रम दिया, हमने बताया नहीं, किस जिला के निवासी हो, कौन सा विकासखंड आप चाह रहे हो वरीयता क्रम में, वहाँ पूछा फॉर्म फिल में, आप फॉर्म फिल करते समय ध्यान दीजिएगा। और अगर आप देख रहे हो तो मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थी अनुरोध है कि आप जैसे पार्टी अगर इन जिलों से संबंधित हैं, इन विकास खंडों से, नक्सलवादी से, तो आप नक्सलाइट से, तो आप उन्हें अवगत कराएं, उन्हें बताएं कि फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, बिना पेपर दिए सीधी फिजिकल, मेडिकल, साक्षात्कार, और आपके मेरिट में नाम आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप प्रति माह 25,000 रुपये तक कमा सकते हो। क्या चाहते बताओ जनता पार्टी, पढ़ना चाहते हो जानकारी के साथ, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सुनिएगा। हम हर विद्यार्थियों को जानकारी देना चाहते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता, नहीं समझना चाहता, उसकी बात अलग है। तो आप हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार के अपडेट मध्य प्रदेश का एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी एग्जाम की बात कर अपडेट देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और जानकारी अच्छी लगी तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। और आप देख पा रहे होंगे ये आयु सीमा आप देख लीजिएगा, मैं सब इनके बारे में बता चुका हूँ। किस जो आप देख पा रहे हैं, जो पदों की संख्या सब हमने बनाया है वीडियो में, आप देखना चाहते हो लिस्ट में जाके देख सकते हैं न्यू अपडेट वैकेंसियों में, या तो हमारे टेलीग्राम आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बालाघाट के लिए आप देख पा रहे होंगे, मंडला कितने पद हैं, डिंडोर कितने पद हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको बता दें फॉर्म जमा करना चालू हो चुका है, और लास्ट तारीख आप देख पा रहे हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। जमा कहाँ करना है आपको, एसपी कार्यालय में। अपने सहपाठी जो हैं आपके संपर्क में, जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उन्हें बता दीजिए। कुछ विद्यार्थी जानकारी के अभाव में नहीं फॉर्म फिल कर पाते हैं, लेकिन योग्यता होता है, परसेंट अच्छा खासा होता है, लेकिन जानकारी नहीं हो पाती है, वो इस क्षेत्र नहीं जा पाते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के विशेष भर्ती विशेष सहयोगी दस्ता, जो एक अच्छी खासी पोस्ट है, और भर्ती एक बहुत अच्छी है, बिना पेपर दिए सीधी भर्ती। फिजिकल दीजिएगा, मेडिकल दीजिएगा, आपको मेरिट में नाम लाइएगा, और चयन प्रक्रिया में आपको सफल होकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हैं, समाज सेवा कर सकती हैं, देश सेवा कर सकते हैं। देश सेवा के लिए आपको कोई साधन मिल जाएगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कुछ डाउट है अगर आपको चयन भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, मेरिट कैसे बनेगा, चयन कैसे होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के लिए आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें, और आप इसी प्रकार अपडेट के लिए आप हमें बेल आइकन पर क्लिक करके अब प्रेस कर लें, जिससे नवीनतम अपडेट की जानकारी आपको पहले मिल जाए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट।